सैन ऑटो ड्रग्स। अगर ये मुहिम सभी कॉलेज में चलाई जाए तो हम अपनी नई पीढ़ी को ड्रग्स के चुंगल से छुड़ा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। एमबीबी पुलिस स्टेशन ने एक ऐसी मुहिम की शुरुआत की है जहां कॉलेजों के जरिए बच्चों को नो टू ड्रग्स का हिस्सा बनाया जाएगा। आपको बता दें कि इस मुहिम के जरिए बच्चों को ड्रग्स से कैसे दूर रखा जाए, ड्रग्स उनके लिए कैसे हानिकारक है, ड्रग्स से उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है, इसकी पूरी जानकारी देने की पूरी तैयारी की गई है। प्रबोध का इनॉग्रेशन आज LR तिवारी कॉलेज में किया गया, जहां 11 कॉलेज इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा रहे और किस तरीके से ये मैसेज देंगे और क्या है इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा। और भरोसा सेल का भरोसा जीतने वाली तेजस्विनी शिंदे ने प्रबोध का उद्घाटन किया। आइए दिखाते हैं सतर्क पुलिस टाइम के साथ में पूरी रिपोर्ट। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ का आज का जो दिन है, इसके तहत हम लोगों ने एक कैंपेन की शुरुआत की है। इसका नाम हमने रखा है प्रबोध। प्रबोध शब्द का अर्थ होता है एक विचार और एक तरह का मनोजागरण। और इसमें हम लोग कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको ही टारगेट कर रहे हैं। उसके 2-3 पर्पस हैं। एक तो हम उसमें एक अवेयरनेस कर रहे हैं और जो कंटेंट है इसके बारे में, लोगों के बारे में जन जागरण करना, ये कंटेंट कॉलेज के बच्चे ही क्रिएट कर रहे हैं। तो उससे ही उस जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से ही अवेयरनेस हो जाता है। और इसके अलावा अगर कोई ड्रग्स के चक्कर में पड़ता है तो उसमें क्या उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं और पुलिस उसमें किस तरीके से कड़क कार्रवाई कर सकती है, ये बताना भी एक ज़रूरी है, जिससे कि लोगों को हम इसके बारे में एक सचेत कर सकें, सावधान कर सकें। तो ये हमारा एक 11 कॉलेजेस ने इसमें पार्टिसिपेट करने का फैसला किया है और आज हमने इसको लॉन्च किया है। उनका जो पार्टिसिपेशन होगा और उसके बाद में हम उसका फाइनल तकरीबन 2 वीक या 3 वीक में इसको क्लोज करेंगे। सर, आपने बहुत अच्छी पहल की है जहाँ बच्चों को आपने एक व्हाट्सएप नंबर का जिक्र किया है कि अगर ड्रग पेडलर्स वगैरह हैं उनकी जानकारी आप तक दी जाए। तो इसमें आज से 2 महीना पहले हम लोगों ने यहाँ के मीरा भाईंदर शहर के जितने भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं उनके प्रिंसिपल्स की एक मीटिंग ली थी और उनको ये एक नंबर दिया था कि अगर आपको आपके स्कूल के बाहर, स्कूल के अंदर, स्कूल के परिसर में या कोई जानकारी मिलती है, कहीं पे कंजम्पशन है या कुछ और है, तो आप हमको इस नंबर पे शेयर करें और हम इसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। हमको उसमें कुछ इंफॉर्मेशन आई तो अब हम उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर रहे हैं। हम लोगों ने आज स्टूडेंट्स के साथ में शेयर किया है। ये जो नंबर है 8655 865141, ये व्हाट्सएप नंबर है और इस पर लोग शेयर कर सकते हैं। बच्चों को हमने जो मैसेज देना था आपने सुन लिया है कि ये करने का इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप हॉबीज़ को अगर फॉलो करें, जिस बच्चे को पज़ल का शौक़ है उसको पज़ल में, जिसको पेंटिंग्स का शौक़ है उसको पेंटिंग में, जिसको प्रोग्रामिंग का शौक़ है उसको प्रोग्रामिंग में, जिसको स्पोर्ट्स का शौक़ है उसको स्पोर्ट्स में। इस तरह का अपनी हॉबीज़ को फुलफ़िल करने में ही उसमें असली आपको एक ऐसा आनंद मिल सकता है जो कि इन केमिकल से कभी नहीं मिलेगा। और ये करने से अपना ही शरीर, आपका अपना अस्तित्व, ये आप उसको डैमेज कर रहे हैं। और इसके अलावा जो कानूनी कार्रवाई होगी, अगर एक बार हमको पुलिस को सब पता चल गया उस समय तो हम कड़क कार्रवाई करेंगे। I'm highly privileged for this program initiated by MBMC. ये इतना सुंदर प्रोग्राम है, इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। सुंदर इन द सेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नीड ऑफ द डे, क्योंकि आज हम जानते हैं कि हर यूथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फ्लुएंस में आ जाता है, वेदर इट बी पीयर प्रेशर और काइंड ऑफ मीडिया और काइंड ऑफ एनीथिंग विच इज़ दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। ड्रग जैसे ये जो चीज़ है ना, ये जो टॉपिक है, इस पर मैं खुद अपना एक टाइम पे PhD करने वाली थी। वांटेड टू impart drug education. We all know 2-3 years back what happened all over the nation. It was a movement that drug is actually percolating in our society. So I was like, wanting to do my research work onto it, that how many youth are getting affected these days into drugs. But I could understand that it was such a sensitive topic that I cannot do my research. But I am very thankful to the universe that manifested me my intention. I have spoke to everywhere, like Narcotics Bureau,
the lawyer, the big advocate, where I can go and I can go into the narcotic cell. I can study the status of the people, I mean, who all are affected by it, adolescents especially, to who all are affected by drugs. But then it was such sensitive thing that people did ask me that stop, we don't require that much of effort. We will do something kind of awareness, like I started this manifestation, I spoke to my staff, my students, many of them, they also came up with their helping hands, and I'm very thankful to Meera and the police cell and everybody, the cops here, people around the society who all are understanding this. Actually the problem is existing in the society and we need to work hand in hand. We have to give drug education to the adolescents. आजकल के बच्चों को ये एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, इसके इफ़ेक्ट्स, इसके साइड इफ़ेक्ट्स. ये फैशन अगर ये ट्रेंड है तो प्लीज़ इसको बॉयकॉट करिए. और ये साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस है जो ना दिमाग को काम करने से रोक देता है, आपका प्रोग्रेस रोक देगा. ये कोई नशा जो है कोई फैशन नहीं है, ये बहुत अच्छी फैशन नहीं है जो एक्सेप्ट करिए आज के सोसाइटी में. आप जैसे ट्रेंड फॉलो करते हैं ना, आज आपको आईटी इंजीनियर बनना है, आज आपको सीएस कंप्यूटर साइंस और बड़ा एक पोजीशन पाना है सोसाइटी में, तो उस चीज़ पे आप फोकस करिए रादर दैन गेटिंग इनटू द ट्रेंड ऑफ. आजकल बच्चे सोचते हैं कि बच्चे ही नहीं, कोई भी कई एडल्ट्स है या कोई ऐसे सोचता है कि ये थोड़ा कूल एस्पेक्ट है कि अल्कोहल कंज्यूम करना या स्मोक करना या ड्रग्स करना एक इजी है, वो स्ट्रेस बस्टिंग है. बट इट्स नॉट स्ट्रेस बस्टिंग. ये सब स्टडी हुआ है, इट्स एक्चुअली गेटिंग यू इनटू स्ट्रेस, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. वो आपको गिरा देगा हर एक तरीके से. तो हमको ये अवेयरनेस फैलाना है आप सबकी मदद से, मीडिया की मदद से, टीचर्स की मदद से, प्रिंसिपल्स की मदद से, पेरेंट्स की मदद से, सबको बताना है कि अगर कोई बच्चा अफेक्टेड है तो हमें पहले उसको हेल्प करना है, उस चीज़ से बाहर आए. और अगर जो बच्चा नहीं अफेक्टेड है वो सोसाइटी में इस जगह ना जाए. वी हैव टू हेल्प ईच एंड एवरी वन टू गेट आउट ऑफ दिस drug and psychotropic substances in prevailing in the society. Thank you so much.